हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। जो हमने कल क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 11.4 के सेकंड क्वेश्चन तक किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर थर्ड क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। कि कोई भी एक मेटल की बॉल बनी हुई है, उसकी डायमीटर है जो अपना क्या है 4.2 सेंटीमीटर है। What is the mass of the ball if the density of metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है कि हमें जो बॉल है उसकी निकालनी है मास, और कब निकालना है कि जब जो मेटल है उसकी डेंसिटी कितनी है, जो उसके अंदर बॉल बनाने के लिए मेटल यूज़ किया है, मेटल की डेंसिटी क्या आपने 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर डेंसिटी क्या आती है अपनी 8.9 ग्राम आती है। और हमें ये बताना है कि जो टोटल बॉल है उसका मास जो होगा वो कितना होगा। सो मास होता है स्टूडेंट्स अपना, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कि जब भी हम वॉल्यूम की मल्टीप्लाई डेंसिटी के साथ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, यानी कि उसका वेट मिल जाएगा। तो मास हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। अभी क्या है कि डायमीटर दे रखा है बॉल का, डायमीटर क्या है अपना 4.2 सेंटीमीटर है। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या, क्योंकि देखो डेंसिटी तो इसने खुद से दे रखी है, डेंसिटी का ये है ऐसे 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर डेंसिटी आएगी अपनी 8.9 ग्राम। अभी हमें क्या है टोटल बताना है, तो क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी आर की, यानी कि रेडियस की, क्योंकि जो बॉल है वो किस शेप का है, स्फीयर की शेप का होता है, और जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस कितनी हो जाएगी अपनी 2.1 सेंटीमीटर। कैसे कि डायमीटर का होता है हाफ, तो 4.2 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो मिलेगा 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमें मिल गई है रेडियस दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब ही होती है, और बॉल अपनी क्या होती है स्फीयर शेप ही होती है, इसलिए हम क्या लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल में 4/3 पाई आर क्यूब। अभी क्या है कि पाई की वैल्यू स्पेशली मेंशन नहीं किया है तो हम क्या लगाएंगे पाई की जगह पर 22/7। अगर स्पेशली मेंशन करेगा तो करेगा 3.14, अदरवाइज हमें 22/7 के साथ ही कंटिन्यू करना होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई की जगह पे रखा 22/7 आर क्यूब, यानी कि रेडियस का हमें करना है क्यूब। सो क्या है ये 2.1 है, तो इसको हमने पॉइंट रिमूव किया तो 21/10 बन जाएगा ये। ठीक है, अभी अगर यहाँ से कुछ सोल्व आउट होता है, यानी कि कुछ नंबर्स यहाँ से कटते हैं तो हम काटेंगे, अदरवाइज क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करके और सिंपली सोल्व आउट करेंगे उसको। अभी क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 से हो गया 7 कैंसिल आउट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, इनको सोल्व आउट करना है। सो 4 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे हमें मिलेगा 88, और 21 की मल्टीप्लाई 21 के साथ, यानी 21 स्क्वायर हो गया दैट इज 441 बाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अभी हमें करनी है 88 की मल्टीप्लाई 441 के साथ, 441 की मल्टीप्लाई 88 के साथ। सो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी होगा, 8 4 जा 32 एंड 3 35। सो ये भी हो जाएगा सेम, क्योंकि 8 के साथ ही करनी है हमें। 8 0, 7 एंड 1 8, 5 एंड 3 8 3, यानी कि हमें मिल गया 38808 बाई 1000। अभी हमें क्या करना है 1000 के साथ डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे सिंपली अपना जो है पॉइंट को फिक्स करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल्स टू 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। कितने सेंटीमीटर क्यूब है टोटल अपना ये है, और हमें डेंसिटी क्या दे रखी 8.9 ग्राम दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब पे, तो इतने पे कितनी हो जाएगी जो कि अपना क्या होगा मास होगा। सो मास इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, डेंसिटी की मल्टीप्लाई वॉल्यूम के साथ करते हैं। सो डेंसिटी है अपनी 8.9 की मल्टीप्लाई हमें करनी वॉल्यूम के साथ, यानी कि 38.808 के साथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना ग्राम हो जाएगा, क्योंकि जो मास होगा वो ग्राम में ही निकालना है हमें। अभी क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो 89 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 8 9 जा 72, 9 8 जा 72 यानी कि 7 कैरी होगा,
9 8 से 72 एंड 7 79, 7 कैरी होगा। 9 3 जा 21 एंड 7, 9 3 जा 27 एंड 7 34। अभी हमें करनी है 8 के साथ, सो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 कैरी होगा। 8 8 जा 64 एंड 6 70। फ्रेंड्स 3 4 5 3 9 1 2, यानी कि 3 4 5 3 9 1 2। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि पॉइंट को फिक्स करना है। तो कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, यानी कि 4 डिजिट्स के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट को फिक्स करना है। सो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3 4 5, यानी 345.3912 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगी, मास हो जाएगी बॉल की। सो दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। कहीं पर फिर भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को देख करके और क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। And our next question is, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। क्या है कि अपना जो मून है उसका डायमीटर क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon। कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगी और जो वॉल्यूम ऑफ मून होगा उनका फ्रैक्शन हमें क्या मिलेगा। कुल मिला के एक तरीके से रेशो के जैसा ही, रेशो ही होती है, फ्रैक्शन रेशो ही बतानी है इनकी भी। तो क्या करेंगे, अभी हमारे पास दे रखा है कि जो मून का डायमीटर वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। तो किसको जम करेंगे हम यहाँ पर, अर्थ के डायमीटर को, क्योंकि अगर हमें अर्थ का डायमीटर पता होगा तो उसका 1/4 करके हम मून का डायमीटर अपना इजीली बता सकते हैं। सो सॉल्यूशन क्या होगा अपना, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स। क्या है, जो डायमीटर है उसका, अर्थ का जो डायमीटर हो क्या अपना एक्स है। सो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून भी क्या हो जाएगा, 1/4 है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका क्या है, चौथा हिस्सा है ये, यानी कि x/4 हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। एंड वी ऑल नो दैट जो अर्थ है और मून है वो क्या होगा, अपना स्फीयर की शेप का होता है। सो क्या करेंगे, स्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे एक तरीके से। जो स्फीयर की वॉल्यूम लगती है वही अर्थ और मून की लगेगी। तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है अपनी 4/3 पाई आर क्यूब, जिसके अंदर हमें आर यानी कि रेडियस की नीड होती है। ये है अपना क्या, डायमीटर है। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ विल बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायमीटर का होती है हाफ। अभी डायमीटर है अपना x, तो रेडियस क्या हो जाएगी x/2। ठीक है, और जो रेडियस होगी मून की वो क्या होगी, रेडियस ऑफ मून विल बी क्या होगी कि जो डायमीटर होगा मून का उसकी होगी हाफ। अब डायमीटर क्या है मून का, x/4 है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी x/8, क्योंकि 4 के मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x/8। अभी हमें क्या बताना, फ्रैक्शन बताना है वॉल्यूम्स का। सो फ्रैक्शन विल बी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिख लेना, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी, जिससे कि ये हो जाएगा भाई जो भी आपने फ्रैक्शन माना हुआ था, सरफेस एरिया का है तो सरफेस एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का है तो हमें क्या लगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन किसके अकॉर्डिंग है, रिक्वायर्ड या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ मून का मतलब क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ये क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, या तो आप इसको फिर ये कर लो कि R1 और R2 लगा लो, क्योंकि क्या है कि ऐसे तो सिंपल एक जैसे दिखेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो जो रेडियस ऑफ मून है वो हमने क्या माननी है, R1 माननी है, तो ये R1 हो गई और ये क्या अपनी R2 है। ठीक है, अभी इनको करेंगे वैल्यूज को रिप्लेस। सो ये क्या 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और R1 कितना है अपना, यानी कि जो मून की रेडियस है वो क्या है अपनी x/8। सो x/8 मल्टीप्लाई बाई x/8 मल्टीप्लाई बाई x/8
8, ठीक है, क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे इसको। R2 क्यूब, R2 का मतलब क्या है, जो अपनी डायमीटर है किसका, रेडियस किसकी है, अर्थ की, तो क्या है अपनी x/2, सो इसको लिखेंगे x/2 मल्टीप्लाई बाई x/2 मल्टीप्लाई बाई x/2, ठीक है। अभी क्या है देखो, P/Q बाई R/S, यानी कि ये है कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन A/B, फिर से फ्रैक्शन क्या है P/Q, यानी कि फ्रैक्शन के डिवाइड में क्या फिर से फ्रैक्शन है, तो जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और लग जाता है मल्टीप्लाई, ऐसे। तो इसका भी हम सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना x/8 मल्टीप्लाई बाई x/8 मल्टीप्लाई बाई x/8, ठीक है। अभी क्या होगा, ये हो जाएगा रिवर्स, सो 2/x मल्टीप्लाई बाई 2/x, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अगर कहीं से कट होता है तो उसको कटेंगे कट, तो x x x x x x 3 टाइम्स है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कट गया, x से x और x से x, फिर क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना 1, और यहाँ पे क्या है 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और फिर से क्या है 4 के साथ, सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा अपना 1/64, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। और किस चीज़ का फ्रैक्शन था ये, वॉल्यूम्स का, वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो फ्रैक्शन बनेगा अपना वो है 1/64। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि जो है अपनी वीडियोस और बच्चों के पास भी जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।